नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिमरन करने का उचित समय क्या होना चाहिए अथवा सिमरन करने का समय तथा उचित ढंग कैसा होना चाहिए। श्वास श्वास की याद सिमरन कहलाती है। सिमरन के द्वारा मालिक की याद में जागने वाला जीव एक दिन मालिक में समा जाता है। किसी महापुरुष द्वारा बताए गए नाम का सिमरन करना ही फलदायक होता है, क्योंकि वह नाम उस महापुरुष का अपना कमाया तथा सिद्ध किया होता है। इस कारण अंतर्मुख होते समय अभ्यासी के लिए कोई भी बाधा नहीं आती। सिमरन करने के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट तथा सेकंड भी ठीक है। जो घड़ी या जितना समय मालिक की याद में गुजारा जाए वह लेखे में है। प्रतिदिन जीवन का अधिक से अधिक जितना समय भी हो सके मालिक के सिमरन में लगाना चाहिए। अधिक से अधिक किया हुआ सिमरन हमारे जीवन को कर्मों तथा अन्य मैलों से साफ करके हल्का फुल्का जैसा कर देता है। जो दम मालिक की याद के बिना जाता है वह खाली तथा व्यर्थ जाता है और किसी भी गिनती में नहीं आता। इस संबंध में महात्मा बाहूजी लिखते हैं, हर समय उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, रास्ते में चलते और काम धंधा करते समय भी मालिक को ध्याते रहना चाहिए। एक सेकंड भी अपना चित्त मालिक के चरणों में से नहीं हटाना चाहिए। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी फरमाते, यह मार्ग पाखंड और बाहरी दिखावे का नहीं है। जो जीव केवल लोक दिखावे की भक्ति करता है वह स्वयं धोखे में रहता है और कभी भी वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। एकांत में किसी भी सहज आसन पर बैठकर आंखों के पीछे दोनों भौहों के बीच ध्यान को एकाग्र करो। सूरत की जबान से सिमरन करते हुए मन को बाहर भटकने से रोको। धीरे धीरे आत्मा 9 द्वारों में से सिमट कर अंदर चढ़नी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखो, क्योंकि यह मार्ग प्रेम तथा धीमी गति का मार्ग है। कभी भी जल्दी न करो। जब तन, मन, सूरत तथा निरत स्थिर हो जाए तो मालिक की अपार रहमत मूसलाधार वर्षा की तरह जीव पर बरसती है और जीव मालिक की खुशियों का पात्र बनता है। इस तरह पलक भर की बंदगी भी कल्पों तक की हुई बंदगी से अधिक फलदायक होती है। इस बारे में कबीर साहिब जी फरमाते हैं, हमारी आत्मा शरीर के रोम रोम में रमी हुई है और जड़ तथा चेतन की बड़ी प्रबल गांठ पड़ी हुई है। इस गांठ को सुलझाने के लिए और आत्मा को शरीर की कैद से आज़ाद कराने में मालिक का सिमरन ही सराही है। सिमरन करने का उद्देश्य मालिक के दर्शन करना और मालिक से मिलना है। लगातार सिमरन और प्रतिदिन के अभ्यास द्वारा आत्मा शरीर के रोम रोम में से निकलना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सांसारिक पदार्थों की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इस तरह मालिक की कृपा द्वारा एक दिन जड़ शरीर से चेतन आत्मा अलग होकर अपने मालिक के दर्शन दीदार करती है। सिमरन द्वारा अंतर्मुख होने पर अभ्यासी जीव रूहानी नज़ारों का आनंद भोगता है और सदा की जागृत अवस्था में आ जाता है। सिमरन एक तरह मालिक के महल पर पहुंचने के लिए सीढ़ी का काम कर देता है। अभ्यासी जीव सदा के लिए दुखों, संकटों और सांसारिक तथा शारीरिक झंझटों से मुक्त हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नाम जपने की दूसरी सीढ़ी ध्यान है। ध्यान सिमरन की दृढ़ अवस्था का नाम है। सिमरन और ध्यान की हमारी स्वाभाविक ही आदत बनी हुई है। सारा दिन हम घर बार, बाल बच्चों, दुकान मकानों, काम धंधों और ग्राहकों आदि का सिमरन तथा ध्यान करते रहते हैं। यह कुदरती नियम है कि इंसान जिसका सिमरन करता है उसका ध्यान अवश्य करके आता है। सिमरन और ध्यान द्वारा ही हम सारी दुनिया पर कई बार चक्कर लगा देते हैं। इन दोनों साधनों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आत्मा की सिमरन शक्ति को मालिक के सिमरन में लगा दो और आत्मा की आंखों से उसको देखने की कोशिश तथा यत्न करो। हर इंसान के अंदर 2 शक्तियाँ सूरत और निरत मौजूद है। सूरत का कार्य सुनना या सिमरन करना और निरत का कार्य है देखना या ध्यान करना। सिमरन द्वारा सूरत शरीर में से सिमटकर अंतर्मुख आंखों के पीछे एकाग्र हो जाती है और ध्यान शक्ति द्वारा यह रूहानी मंजिलों के नज़ारे देखती हुई आगे तरक्की करती है। ध्यान शक्ति के बिना सूरत अंधी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।